अरे रुक जा, कहाँ चला रहा है? तेरा काम गाड़ी साफ करने का है ना, तो यहाँ क्या कर रहा है? और खुद तो आया इसको भी लेके आया। कौन है ये? मैडम ये मेरी बहन है। बहन है? तो यहाँ क्यों लेके आया है इसको, और वो भी मिठाई के डब्बे के साथ? अरे मैडम, हमारी बहन ने परीक्षा पास की थी, इसलिए वो आपका मुंह मीठा कराने आई है। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। नहीं प्लीज मम्मी, आप इसके हाथ की लाई हुई मिठाई तो बिल्कुल भी मत खाना। पता नहीं कौन से हलवाई से बनवा के लाया होगा ये। अगर इसकी लाई हुई मिठाई आपने खाई ना तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। 2 कौड़ी का ड्राइवर है, कहाँ से मिठाई लेके आ जाएगा? बेटा तुझे क्या लगता है तेरी माँ ये 2 कौड़ी के ड्राइवर के हाथ से मिठाई खाएगी क्या? कभी भी नहीं। फालतू की बकवास बंद कर और जाके काम पे लग। और ये मिठाई का डब्बा लेके ना मेरे सामने यहाँ खड़ा मत हो। आजकल ना बहुत काम चोरी करने लग गया है तू। आई बात समझ में? वैसे मैडम, मिठाई तो मैं अच्छी जगह से ही लेके आया था, लेकिन कोई बात नहीं, मत खाइए। लेकिन एक बार मेरी बहन से पूछ तो लीजिए किसकी परीक्षा पास की है। मेरे को तो उसका नाम भी नहीं आता। इतना बड़ा परीक्षा निकाली है वो अब की बार। पूछना ही क्या है, करा होगा कोई छोटा मोटा एग्जाम पास, 10वीं का या 12वीं का। और कर ही क्या सकती है तेरी बहन? कोई कलेक्टर का एग्जाम तो पास ही नहीं कर लिया होगा तेरी बहन ने, जो मैं बड़ा खुश हूँ, बड़ी क्लैपिंग करूँ। हैं, अपनी बकवास बंद कर और जाके लग काम पे। इतनी काम चोरी अच्छी नहीं है। नहीं मैडम, वो एक मिनट, तेरी हिम्मत कैसे हुई? जब मेरी मम्मी बात कर रही है तो बीच में बोलेगी? हाँ, समझाया नहीं तेरे भाई ने कुछ? बीच में बोलेगी तू? इतनी बड़ी हो गई है। और तूने इसको सिखाया नहीं है कि जब मालिक बात कर रहे हो तो नौकर बीच में नहीं बोलते? तुझे इतनी समझ नहीं है कि मालिक के घर में आते हैं तो अपनी जुबान बंद रखते हैं? जैसे तू अपनी जुबान बंद रखता है ना, वैसे अपनी बहन को बोल। 10वीं 12वीं का पेपर क्या क्लियर कर लिया? अपने आप को तो बहुत महान समझ रही है। अरे बेटा छोड़, ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं। 10वीं 12वीं का एग्जाम क्या पास कर लिया, बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई है इनके लिए। और इससे ज्यादा ये कर भी क्या सकते हैं? और वैसे भी बेटा, हम इन गरीबों के साथ मुंह लगा ही क्यों रहे हैं? क्यों कर रहे हैं हम इतनी बहस इनके साथ? यहाँ खड़ा होके ना हम लोगों से बहस मत कर। जाके गाड़ी साफ कर, रेडी हो, हम भी आ रहे हैं नीचे, हमें जाना है कहीं। हाँ मम्मी, आपने बिल्कुल सही कह रही हो। हमें इतना लेट हो रहा है और यहाँ पे आके हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। चुपचाप जा, गाड़ियाँ साफ कर, अभी आ रहे हैं हम नीचे। सुनो, तुम मिठाई लेकर तुम घर जाओ, मुझे लेकर जाना है इनको। जी भैया। वैसे आपकी मैडम को आने में कितना टाइम लगेगा? मैम आप आराम से बैठिए, मैम एक्चुअली एक मीटिंग में है, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में। और वैसे भी अगर मैम ने आप लोगों को अपॉइंटमेंट दी है तो वो आपसे ज़रूर मिलेंगी। हाँ, हमने अपॉइंटमेंट ले रखी है। मम्मी थोड़ा वेट कर लेते हैं ना, अब इतनी बड़ी ऑफिसर है, किसी मीटिंग में बिजी होंगी। और वैसे भी अभी हमें उनकी ज़रूरत है, उन्हें हमारी नहीं। तो थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा ना, किसी भी तरीके से हमें उस ऑफिसर को मनाना पड़ेगा। हमने कितनी मुश्किल से ये प्रॉपर्टी एक्वायर की है और उन्होंने स्टे लगा दिया है। हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा ऐसे। बिल्कुल सही कह रही है बेटा तुम। मैं भी ना यही चाहती हूँ, जल्दी से जल्दी ना वो हमारे पेपर साइन कर दे। मम्मी अगर वो सीधे तरीके से नहीं मान रही होगी ना, तो इनडायरेक्टली कोशिश करना कि वो ब्राइब ले ले। हमारे लिए हमारी ज़मीन ज़्यादा ज़रूरी है, हमें अपनी कंपनी खोलनी थी वहाँ पे। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो पूरा की पूरा बिजनेस तरह की तरह रह जाएगा, सिर्फ इन लोगों की वजह से। बिल्कुल बेटा, हमें बस अपनी लैंड वापस चाहिए। बस भगवान जी करे वो लैंड हमें मिल जाए। गुड मॉर्निंग मैम। तुम बाहर जाओ, मुझे बात करनी है। मम्मी ये वो उस ड्राइवर की बहन नहीं लग रही? ये अंकित की तो बहन है। अब तो हमारी लैंड हमें मिल ही जाएगी, डोंट वरी। जी बताइए, क्या काम है आप लोगों को? मैम वो ना आपके ऑफिसर्स ने हमारी लैंड पे ना स्टे लगा दिया है। बस इन पेपर्स पे ना आपके सिग्नेचर चाहिए प्लीज़, फिर हमारी लैंड ना हमें वापस मिल जाएगी, जिसके ऊपर ना हम दोबारा से काम स्टार्ट करवा देंगे। मैम प्लीज़ एक बार पेपर देख लीजिए ना और सिग्नेचर कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मैम ये पेपर हमारे लिए। हाँ मैम, बस 1-2 सिग्नेचर चाहिए, फिर मेरी कंपनी खुल जाएगी। वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है प्रॉपर्टी में, बस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस हो गई और इसके चक्कर में आप लोगों ने स्टे लगा दिया। बाकी कोई और दिक्कत नहीं है, बस मैम 2 साइन है, आप 2 साइन कर दीजिए, फिर हम आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ ये लैंड क्रेन जोन के अंदर आ रही है और आप लोग यहाँ पे एक प्राइवेट मॉल बनाना चाहते हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मैं आप लोगों का इस प्रोजेक्ट में कोई साथ नहीं दे सकती, सॉरी, मेरे सिग्नेचर आप लोगों को नहीं मिलेंगे। बेटा लगता है तुमने हमें पहचाना नहीं,
अगर पहचान लेती ना तो हमसे ऐसे बात नहीं करती। तुम वही हो ना जो हमारे यहाँ ड्राइवर का काम करता है, वो अंकित की बहन हो ना तुम? बेटा अंकित तो हमारे लिए हमारे फैमिली मेंबर जैसा है। हमने तो उसे कभी बाहर का समझा ही नहीं। सुबह हो या शाम वो तो हमेशा यहीं रहा है हमारे साथ ही। इवन कि तीनों टाइम तक का खाना वो उसने हमारे घर में ही खाया है, और वो भी हमने उसको ताज़ा खाना दिया, ना कि बासी खाना। क्योंकि बासी खाना तो हम खुद भी नहीं खाते थे, और हमने कभी उसको रोका नहीं है कि उसको फ्रिज से कुछ लेना है या कहीं आना है, कहीं जाना है या किचन में कुछ बनवाना है। बस उसको तो हमने यही बोला है कि ऑर्डर कर और बनवा ले, क्योंकि हमारे घर में तो कुक है ना, तो बस एक ऑर्डर ही तो करना है उसको, और वो बना के दे देती थी उसको। अंकित के ऊपर ना मेरे तो बहुत उपकार है। अरे उसे कुछ भी ज़रूरत होती थी ना, पैसे से लेके या किसी भी चीज़ की ज़रूरत, तो वो हमेशा सीधा मेरे पास आया है, और मैंने उसकी हेल्प भी की है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं उसकी हेल्प करने से पहले, बस उसने हेल्प मांगी और मैंने कर दी। हाँ माँ, हम तो बहुत प्राउड हैं कि अंकित हमारी फैमिली से जुड़ा था। इवन वो हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह था। तो तुम भी हमारी बहन जैसी हुई, और जो हमारी फैमिली से जुड़ा आज उसे देखो कितनी ऊंची कुर्सी पे बैठी हुई है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, जब भी तो हमारी फैमिली मेंबर जैसी है, ये हमारी हेल्प क्यों नहीं करेंगी? क्यों मैम, करोगे ना? सिर्फ 2 सिग्नेचर्स की तो बात है। आप लोगों को तो मैंने बहुत अच्छे से पहचान लिया। आप वही हैं जहाँ पे मेरे भैया काम किया करते थे, ड्राइवर की नौकरी। आपको याद है आप दोनों ने मेरे बड़े भाई को नौकरी से क्यों निकाला था? क्योंकि वो मुझे किताबें दिलाने चले गए थे। जी मैडम, बुलाया आपने? हाँ बुलाया था, कल भी तो टाइम से नहीं आया और आज भी आया तो लेट। इन्फॉर्म तेरा बाप करेगा क्या हमें? सर, हम आपको फ्री लगते हैं क्या कि महाराज जी का वेट करेंगे, वो आएंगे तब हमारे काम आगे होंगे? हाँ, अगर नहीं आना था तो बता देता ना। तेरी वजह से हमारी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल हो गई। बदतमीज कहीं का, लाखों का नुकसान हुआ है, और जो नुकसान हुआ है वो तू भरेगा क्या? मैडम वो मेरी बहन को किताबें दिलाने जा रहा था। आज कोचिंग में उसका पहला दिन था ना, उसे छोड़ने गया था, इसलिए लेट हो गया। सोचा था कि समय पर आ जाऊँगा, लेकिन लेट हो गया। लेकिन कल के लिए बताया था आप दोनों को, लेकिन शायद आप दोनों ही भूल गई। मैं ना इरिटेट हो चुकी हूँ तेरे बहाने सुन सुन के। आई बात समझ में? अपनी बहन की किताबें दिलवाने गया था। अरे ऐसी क्या पढ़ाई कर रही है तेरी बहन, ये तो बता दे। मैडम वो उसकी तैयारी कर रही है, वो यूपीएससी? हाँ वही। मम्मी, इसकी बहन, I mean, एक ड्राइवर की बहन यूपीएससी की तैयारी कर रही है। तेरे को पता भी है यूपीएससी का एग्जाम कितना टफ होता है, कितना मुश्किल होता है। लगता है ना इन गरीबों की औकात से बाहर सपने देखने की आदत जाएगी नहीं। अबे न तेरी औकात है वहां तक पहुंचने की, और ना तेरी बहन की। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम जैसों के चक्कर में ना मेरा काम खराब होता है। अरे क्या कर लेगी तेरी बहन पढ़ लिख कर? बनना तो उसे नौकरानी ही है। आज जैसे तू हमारे घर में ड्राइवर का काम करता है ना, कल को वो भी तो हमारे घर में नौकरानी का ही काम करेगी। नहीं मैडम, मेरी बहन मेरा गुरूर है, वो अपना भविष्य ही नहीं मेरा भविष्य भी बदलेगी। पूरा भरोसा है मुझे, देखिएगा एक दिन वो बहुत बड़ी ऑफिसर बनेगी। मम्मी, मुझे ऐसा लगता है ना हमने इसको कुछ ज्यादा ही सैलरी दे दी, एक्स्ट्रा आ रही है इसके पास, जब भी तो अपनी बहन को किताबें ला पा रहा है, कोचिंग ज्वाइन करा रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि गरीब लोग इतना डिजर्व नहीं करते जितना आप इसे दिए जा रहे हो। अरे 2 कौड़ी का काम करता नहीं है ये, उसमें इतनी सारी सैलरी। आप खुद ही देख लो ना, आप पर निकल आए इसके, सर पे चढ़ के नाच रहे हैं हमारे। तो ठीक है बेटा, एक काम करते हैं, इसकी बहन ना बहुत बड़ी ऑफिसर बनने वाली है, तो क्यों ना इसको भी उसी के पास भेज दिया जाए, इसे ना काम से निकाल देते हैं। अरे नहीं नहीं मैडम, मेरे को काम से मत निकालिए। अभी मेरी बहन को ऑफिसर बनने में 6 महीने पड़े हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे को काम से मत निकालिए। इसी से मेरा घर चलता है, इसी से उसकी कोचिंग की फीस जाती है मैम। अरे अरे सर, आप हमारे आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? आपको क्यों टेंशन हो रही है? आपकी बहन तो बहुत बड़ी ऑफिसर बनने वाली है ना, तो जाइए ना। अब तो आपका सारा खर्चा आपकी बहन उठा लेगी ना। आपको ना कोई जरूरत नहीं है ये ड्राइवर की नौकरी करने की। अरे जाइए जाइए। नहीं नहीं मैडम, मेरे को नौकरी से मत निकालिए। उसकी 6 महीने की पढ़ाई बची है बस, बिना नौकरी के मैं कैसे खर्चे निकालूंगा मैडम? प्लीज मैडम। अपनी ना आवाज बंद कर और चुपचाप निकल इस घर से। आई बात समझ में? मैं तुझे ना नौकरी पे नहीं रखूंगी। दबा जा यहाँ से, मैंने कहा दबाओ, नहीं तो यहाँ से ना धक्के मार के निकाल दूंगी। 2 कौड़ी का ड्राइवर
मम्मी आप ना बिल्कुल सही कर रहे हो। इन जैसे गरीबों के ना पर काट के रखना चाहिए, वरना सर पे चढ़ के तांडव करते हैं। बड़ा आया अपनी बहन का यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कराएगा, कितना चोर में आ रहा है ना। इसको पता नहीं है क्या, इसके घर में राशन भी ना हमारे पैसों से डलता है। सही कह रही है बेटा, अब न इसके पर कट जाएंगे और उड़ता फिरेगा बिना परों के, फुर 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 फुर। इस रीजन की वजह से आपने मेरे भाई को नौकरी से धक्के मार के बाहर निकाल दिया, जो कि इतना बड़ा रीजन था भी नहीं। वो दिन याद है आपको, जिस दिन मैं अपने बड़े भैया के साथ मिठाई देने आई थी, क्योंकि उस दिन मैंने एग्जाम पास किया था। लेकिन आप दोनों ने मिलकर मेरे और मेरे भैया की जो बेइज्जती करी है ना, वो कभी भूली नहीं। मुझे बेइज्जत करके वहां से भेजा था और मेरे भाई की लगातार बेइज्जती पे बेइज्जती करी थी। मैं वो बेइज्जती कैसे भूल जाऊं? और आज जब आप लोगों को मेरी जरूरत पड़ी है, मेरे सिग्नेचर की जरूरत पड़ी है, तो कैसे भीगी बिल्ली की तरह मेरे आगे मीठी मीठी बातें कर रहे हो? क्या हुआ? अब वो फासला कहाँ गया हमारे बीच का कि आप लोग अमीर हैं और हम गरीब? आपको कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा क्या आप लोगों को? बस उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं ऑफिसर बन के रहूंगी, आप जैसे लोगों की हेकड़ी निकालने के लिए। तो बस कर लिया मैंने, और आज देखो इसीलिए मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, ताकि मैं आप जैसे लोगों को सीधा कर पाऊँ। That's it. मैं आपकी फाइल में सिग्नेचर नहीं करूंगी। Got it? बेटा मेरी बात तो सुनो। देखो आई नो उस टाइम हमने तुम्हारे भाई को उल्टा सीधा बोल दिया था, लेकिन हमने तो तुम्हारी भलाई के लिए बोला था ना। वो क्या है ना, इतनी बड़ी पोस्ट के सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन पूरे वही कर पाते हैं जिनके ईगो पे लग जाती है। हम दोनों ने जानबूझ के किया था ताकि तुम्हारी ईगो पे लग जाए और तुम पढ़ाई करो। और देखो तुम्हारी ईगो पे लगी, तुमने बहुत पढ़ाई की और आज इतनी ऊंची पोस्ट पे बैठी हो, तो हमारा भी तो हाथ है ना इसमें। साइन की तो बात है, आप एक बार साइन कर दो, उसके बाद कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और अगर आपको लगता है कि आपका इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप मुझे बताइए ना, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। क्या करती हो तुम अभी? अभी तो कुछ नहीं, एक्चुअली बिजनेस स्टार्ट करना था उस लैंड पर। बिजनेस नहीं, तुम एक्टिंग करो। तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो, उसमें तुम माहिर हो। मैं जिस पद पे बैठी हूँ ना, उस पद पे बैठने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी, दिन रात एक की है। तुम्हें क्या लगता है, तुमने जो उस दिन मेरी बेइज्जती करी थी, उसमें तुम मेरा भला चाहते थे? मेरे और मेरे भाई की जो इंसल्ट करी थी ना, मुझे साफ समझ में आ रहा था कि तुम हमें नीचा दिखा रहे थे। उस दिन तुमने और तुम्हारी माँ ने मेरे और मेरे भाई की जो बेइज्जती करी थी ना, भूली नहीं हूँ मैं। तुम लोग कोई भला नहीं चाहते थे हमारा, हमें नीचा दिखाना चाहते थे और हमें छोटा महसूस कराना चाहते थे। बस इसलिए उस दिन वहां पे तुम लोगों ने हम दोनों को बेइज्जत किया था। तो बस कुछ भी समझ लो, मेरी तरफ से इसे नफरत ही समझ लो। मैं इस प्रोजेक्ट पे तुम्हारे साइन नहीं करूंगी। प्लीज बेटा ऐसे मत करो, हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज समझो ना मेरी बात को। और बेटा वैसे भी पुरानी बातों में क्या ही रखा है, वो तो सब पास था ना, तो उसको छोड़ते हैं ना और आगे बढ़ते हैं। आज से एक नई शुरुआत करते हैं ना हम लोग सारे मिलके। क्या बात है आंटी जी, अब तब भी बहुत प्रैक्टिकल थे और आज भी बहुत प्रैक्टिकल हो। ठीक है मैडम जी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी भी मिनिस्टर का फोन आ जाए मेरे पास, मैं इस पेपर पे साइन नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। यू गॉट इट? इसका मतलब बेटा तुमने पुरानी बातों को नहीं भुलाया और तुम हमसे बदला ले रही हो ना? जी बिल्कुल भी नहीं, मैं आप लोगों से कोई बदला नहीं ले रही, बस अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे और बहुत ईमानदारी से कर रही हूँ, समझे आप लोग? और अच्छा हुआ आप लोगों ने मेरे भाई के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर गलती से आप लोग मेरे भाई के लिए जीवन में कुछ कर देते तो पूरे जीवन उसको अपने एहसान तले दबाए रखते, और ये चीज़ मैं बिल्कुल नहीं देख पाती। तो थैंक्स टू यू कि आप लोगों ने मेरे भाई के लिए कुछ भी नहीं किया, कभी उसके बारे में सोचा नहीं, तो बहुत बहुत धन्यवाद उसका। और अगर आप मेरे लिए अच्छे भी होते ना, मैं तब भी इस पेपर पे साइन नहीं करती, क्योंकि ये इलीगल है। मैं इस चेयर पे इसलिए बैठी हूँ ताकि मैं आप जैसे लोगों को सही रास्ते पे लेके जा सकूँ और तुम्हें फर्क सिखा सकूँ कि लीगल काम में और इलीगल काम में क्या डिफरेंस है। एंड आई प्रॉमिस, जब तक मैं इस एरिया में हूँ, इस एरिया में कोई भी इलीगल काम तो नहीं होगा। और आप अपनी ये फाइल यहाँ से ले जाइए, दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। और हाँ, अगर आप लोगों को उस जमीन पे कुछ करना ही है तो खेती बाड़ी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर वालों की नजर पड़ी ना तो वो जमीन उनके अंडर में आ जाएगी। तो उससे अच्छा है कि आप लोग ही खेती शुरू कर दो, हमारे समाज का भला हो जाएगा। जा सकते हो यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। मम्मी चलो यहाँ से।